वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज रूप भाई। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी भाई। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो त्योहार हो गए भाई, एक थर्सडे का और फ्राइडे का। आजकल सारे त्योहार ही दो दिन लोग सेलिब्रेट करने लग पड़े हैं। तो कईयों ने भाई कल मना ली, कईयों ने आज मनानी है, हमने आज मनानी है। तो हैप्पी दिवाली एक बारी सभी को भाई फिर से। तो आज के ब्लॉग में बात करते हैं भाई, आपके पेरेंट्स को ना पक्का वीजा मिल सकता है भाई आयरलैंड आने का। अगर आप सोच रहे हो ना अपने पेरेंट्स को बुलाने का, अगर वो बेचारे यहाँ पे अकेले हैं, अगर उनका कोई नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे सेटल डाउन हो गए हो अपनी फैमिली के साथ, तो अपने पेरेंट्स को भाई आप पक्का ना यहाँ बुला सकते हो आयरलैंड में। कैसे और क्या कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, इसी के बारे में बात करेंगे भाई आज के ब्लॉग में। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी भाई, कभी भी कोई बंदा यहाँ पे आता है, अकेला आता है, स्टूडेंट आता है, फिर वो यहाँ पे पक्का होता है वर्क परमिट को लेके, ठीक है, पीआर लेता है, सिटीजनशिप लेता है, फिर अपनी भाई फैमिली बुलाता है, यहाँ बच्चे करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं भाई अपने पेरेंट्स तो पीछे अकेले रह गए, तो उनका क्या करें, उनको यहाँ पे आने का कोई रास्ता है, कोई जुगाड़ है। तो भाई रिसेंटली क्या, कुछ साल पहले ही जब हम आए थे उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई कुछ साल पहले ही यहाँ पे स्टैंप जीरो का उन्होंने क्या बोलते हैं कि स्टैंप जीरो का उन्होंने आगाज किया, स्टैंप जीरो को शुरू किया। स्टैंप जीरो में क्या था भाई, पहले तो किसी को पता नहीं होता, ठीक है, बाद में लोगों ने सर्च वगैरह मारनी शुरू करी है ना, वीडियोस वगैरह देखनी शुरू करी। तो स्टैंप जीरो में आप ये है कि अगर आपके पेरेंट्स वहां अकेले हैं ना, और उनको कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली भी, और अगर वो थोड़े सिक भी है ना हेल्थ वाइज भी, तो ये है कि आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हो। स्टैंप उसको यहाँ पे आके स्टैंप जीरो दे दी जाएगी। जैसे आपको पता है कि आयरलैंड में कितनी सारी भाई वीजा डिफरेंट स्टैंप है, स्टैंप 1 2 3 4 5 है ना। तो स्टैंप जीरो भाई खासकर एल्डरली पेरेंट्स के लिए भाई शुरू करी है कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं, जो नॉन यू नेशनल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स अगर यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, आयरलैंड में भाई रहना चाहते हैं परमानेंटली, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके उनको स्टैंप जीरो दी जाएगी। तो स्टैंप जीरो क्या होती है बात करते हैं भाई आगे व्लॉग में, क्योंकि भाई जब भी आप अपने पेरेंट्स का वीजा अप्लाई करते हो ना, विजिट वीजा, ज्यादातर तो विजिट वीजा करते हैं जिनको स्टैंप जीरो के बारे में पता नहीं है। तो भाई स्टैंप जीरो में क्या होता है कि आपको परमानेंट वीजा मिल जाता है और वो हर एक साल रिन्यू होता है। स्टैंप जो होती है ना वीजा, सॉरी टूरिस्ट वीजा, उसमें कोई स्टैंप नहीं लगती, खाली वीजा लगता है स्टिकर अपने पासपोर्ट पे, जो स्टिकर वीजा होता है भाई, टाइप सी वीजा। तो विजिट वीजा में 3 महीने से ऊपर आप अपने पेरेंट्स को या किसी भी फैमिली मेंबर को यहाँ पे रख नहीं सकते हो। तो हम ये पेरेंट्स को लेके बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो भाई पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स को आपके 3 महीने का वीजा मिलता है, चाहे आप उनका 1 साल का वीजा अप्लाई करो, चाहे 6 महीने का करो, चाहे 5 साल का करो। मैक्सिमम आयरलैंड में वो विजिट वीजा पे भाई सिर्फ 90 दिन, 3 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो स्टैंप जीरो उन्होंने तभी शुरू करी है कि अगर जिनके पेरेंट्स उन पे डिपेंडेंट है, अगर उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, परमानेंटली सेटल्ड है भाई आयरलैंड में, अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो स्टैंप जीरो उनको दी जाएगी, बट उनको ये प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो भाई लोग, सबसे पहले तो आपकी जो, आप अगर आयरलैंड में रहते हो ना, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप अकेले यहाँ रह रहे हो, आपकी सैलरी देखते हैं। आपकी सैलरी के ऊपर भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सैलरी। जब आप यहाँ पे आयरलैंड में रहते हो ना, तो सिंगल पेरेंट को बुलाने के लिए आपकी सैलरी 60,000 यूरोज होनी चाहिए आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स नहीं भाई, आफ्टर टैक्स नेट इनकम आपकी 60,000 यूरो होनी चाहिए। 1 साल की नहीं भाई, पिछले 3 सालों की, 3 सालों की आपकी 60 से 60 मतलब 60 मिनिमम है, 60 से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। 60,000 यूरोज मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए। अब अगर आपने एक पेरेंट को बुलाना है, ठीक है, लास्ट 3 सालों की, 3 साल की अगर आपकी सैलरी रही है भाई 60,000 यूरोज, तो आप अपने पेरेंट का भाई अप्लाई कर सकते हो, सिंगल पेरेंट का, ठीक है। और उसके बाद डबल पेरेंट का करना है, ठीक है, दोनों आपके पेरेंट, मदर और फादर को अगर आप स्पॉन्सर यहाँ पे करना चाहते हो परमानेंटली, ठीक है, आपकी सैलरी भाई होनी चाहिए 75,000 यूरोज। सो 75,000 यूरोज पिछले 3 साल की होनी चाहिए, ठीक है। एक पेरेंट की 60 हो गई, ठीक है, 2 पेरेंट की हो गई 75,000 यूरोज आफ्टर टैक्स। तो भाई ये मेक श्योर करना आफ्टर टैक्स हो, बिफोर टैक्स नहीं, ठीक है।
ये सैलरी रिक्वायरमेंट मिनिमम भाई हर एक एप्लीकेशन के ऊपर लगेगी। अगर उनके जो स्पॉन्सर हैं उनकी सैलरी इतनी है तभी वो ये स्टैम्प 0 अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स का वीज़ा लग गया, ठीक है, वहाँ पे इंडिया में वीज़ा लग गया, यहाँ पे आके उनको स्टैम्प 0 देगी, ठीक है, स्टैम्प 0 उनके लग गई, ठीक है, उनका JNIB कार्ड जो भी IRB कार्ड है उस पर स्टैम्प 0 आ गई, ठीक है। 60,000 यूरोज एक के लिए, 75,000 यूरोज दोनों के लिए। ऐसे नहीं कि अगर आपने 3 साल पहले ही अगर आपकी लास्ट 3 साल की इनकम इतनी रही है तो वीज़ा लग गया। वीज़ा लगाने के बाद जब वो क्योंकि हर एक साल ये स्टैम्प भाई रिन्यू होगी, हर एक साल ये वीज़ा रिन्यू होगा, ठीक है, आपके लोकल इमिग्रेशन ऑफिस जाके। तो वहाँ पे जब रिन्यू होगा ना भाई नेक्स्ट ईयर तक का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जब अपना रिन्यू होगा फिर आपकी इनकम उतनी ही होनी चाहिए। तो बेसिकली कहने का भाई ये मतलब है कि आपकी 60,000 यूरो इनकम या फिर 75,000 यूरो इनकम होनी ही चाहिए जब तक आपके पेरेंट्स आइलैंड में रहते हैं। तो इसकी ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं तो, ठीक है, अगर उनको रहना आगे कंटिन्यू करना है तो। अगर आपने ये सैलरी कंटिन्यू नहीं करी 1 साल 2 साल में, कुछ भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गई कि आपकी सैलरी कम हो गई, ठीक है, तो वीज़ा रिन्यू होने में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और भाई काफ़ी लोग, काफ़ी फैमिलीज मैंने देखी हैं कि अपने पेरेंट्स को भाई वो यहाँ पे ऑलरेडी बुला चुके हैं और बुला भी रहे हैं। काफ़ी एप्लीकेशंस अप्रूव भी हुई हैं भाई स्टैम्प 0 को लेके। और कुछ भाई 2-3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इस एप्लीकेशन के साथ लगते हैं, ठीक है। एक तो आपकी सैलरी वगैरह के जो सारे डॉक्यूमेंट हो गए वो चीज़ लगेगी, ठीक है, आपके यहाँ पे, क्योंकि आप स्पॉन्सर कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। आपकी फिर वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा कि वाकई आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आपके पेरेंट्स का नाम है कि नहीं, ठीक है, वो रिलेशनशिप ऑफ प्रूफ हो गया, ठीक है। तो भाई आपके पेरेंट की एक हेल्थ डिक्लेरेशन लगेगी जहाँ पे वो इंडिया में रहते हैं, वहाँ के लोकल जो भी उनका फैमिली डॉक्टर है, फैमिली GP है। मेन सबसे लगेगा भाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, स्टैम्प 0 पे रहेंगे, ठीक है, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये 2-3 चीजें हैं जो मस्ट लगनी ही लगनी है भाई। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फाइनेंस को लेके कभी कभी फाइनेंस अरेंज नहीं हो पाती है, एक बंदे की फाइनेंस इतनी नहीं हो पाती है 60,000 यूरो या 75,000 यूरो। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हो ना भाई लीगली आयरलैंड में, और लास्ट 3 साल से आप दोनों की इनकम एडअप होके 60,000 या एडअप होके 75,000 जा रही है 3 साल की, जो आप, क्योंकि 3 साल आपको ये इनकम रखनी है, उसके बाद ही आप अपने पेरेंट्स को भाई स्पॉन्सर कर सकते हो आयरलैंड में। तो आप हस्बैंड और वाइफ की दोनों, ठीक है, आप अपने दोनों की इनकम को एडअप करके आफ्टर टैक्स, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपकी 60,000 हो रही है तो वो आपकी दोनों की इनकम को एडअप करके आप अपने पेरेंट को एक सिंगल पेरेंट को भाई आप बुला सकते हो। अगर आपने दोनों को बुलाना है और अगर आपकी इनकम, दोनों की इनकम मिला के 75 से ऊपर, 75 या 75,000 यूरो से ऊपर हो रही है भाई एनुअली, तो आप अपने दोनों पेरेंट को बुला सकते हो। और मेक श्योर करना कि यही आपकी जो सैलरी है, ठीक है, 60 और 75, ये भाई कंटिन्यू रहे जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ भाई आयरलैंड में रहते हैं, तभी उनका वीजा एवरी ईयर आराम से भाई रिन्यू होता रहेगा। और भाई स्टैम्प 0 की कुछ कंडीशंस है, ठीक है, सारी कंडीशंस मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है भाई, उस पर देख लेना, सारी कंडीशंस वहाँ लिखी हुई है। बट मेन कंडीशन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आपके पेरेंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई पब्लिक सर्विस नहीं भाई वो यहाँ पे ले सकते हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं आयरलैंड में, ठीक है, उसके बाद वो सिटीजनशिप वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि आपके साथ वो रहने आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वो अलाउड नहीं है भाई आयरलैंड में। और उसके बाद सबसे मेन बात है कि जब वो आयरलैंड में एंटर होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे उनकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, क्योंकि उनका मेडिकल कार्ड भी नहीं बन सकता है। तो मेक श्योर करना कि जब वो आयरलैंड में आए, ठीक है, आप उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें तुरंत ही। तो भाई लोग ऐसे आप अपने पेरेंट्स को भाई आयरलैंड में बुला सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी भाई। एज यूजुअल मैं ऐसे ही आयरलैंड के इन्फो व्लॉग्स भाई डालता रहता हूँ। तो पेरेंट्स का पक्का वीजा भाई आयरलैंड के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे आके रहना चाहते हैं। कोई पेरेंट्स होते हैं कि नहीं यार, साल में 1-2 महीने सही हम, क्योंकि यहाँ पे माहौल वेदर थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता है कि घरों में बैठना है, अंदर इंडिया अपना खुला डुला जैसे मर्जी वो रहते हैं, क्योंकि इतने साल उनको भाई वहाँ रहते हो गए। हाँ,
जिनके पेरेंट्स यहाँ पे अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ भाई रहना चाहते हैं परमानेंटली, ठीक है, तो वो स्टैम्प 0 अप्लाई कर सकते हैं और उनकी ये प्रोसीजर है। तो कुछ भी पूछना है मुझे डायरेक्ट कॉल करनी है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा पे फॉलो करें फॉर रेगुलर अपडेट्स, और ऐसे ही भाई अपने आयरलैंड के इन्फो व्लॉग्स वगैरह चलते रहते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, जाओ।